हेलो गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दे रखी हो, यानी कि mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में दे रखी हो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि del m अपॉन del y बराबर होना चाहिए del n अपॉन del x के, तो हम ये बोल दिया करते थे कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। और किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन की मदद लिया करते थे। सही बात है कि नहीं? और पिछली वीडियो के अंदर हमने तो ये भी देख लिया था कि ये जो सॉल्यूशन है और ये कंडीशन है कहां से निकल के आई है भाई ये। तो इन सब चीजों के बारे में, इनका प्रूफ क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देख लेना। बट आज का सीन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? ये कंडीशन निकाल रहे थे ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे थे ना। मान लेते हैं del m अपॉन del y बराबर नहीं है del n अपॉन del x के, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, और किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम किसी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लेते हैं वो फंक्शन को मैं ix से डिनोट कर दूं, तो ix क्या है? ix बेसिकली ये है कि अगर किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे कोई इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको हम नॉन एग्जैक्ट बोल देते हैं। ठीक है, और नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम किसी फंक्शन का, जिसको मैं ix से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन करने से वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसी को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। समझ में आई बात? देखो मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आई है, और इसी चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। देखो ये इक्वेशन है आपके सामने, ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि mdx प्लस ndy की फॉर्म में आपको दिखाई भी दे रही होगी। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप del m अपॉन del y और del n अपॉन del x की वैल्यू निकालो और जो कंडीशन हम यहाँ पे लिखा था उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। del m अपॉन del y क्या आएगा? बेसिकली हम m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसको ट्रीट किया कांस्टेंट की तरह, तो ये आएगा 4y। ठीक है, और del n अपॉन del y क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2y ऑफ x, सॉरी del n अपॉन del x निकाला कर देते ना यार। क्या है यार, तुम कैसी गड़बड़ कर देते हो? ठीक है, तो देखो del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x के आ गया है, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं ये एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही बात है कि नहीं? और किसी भी नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन से, मान लेते हैं वो ix से डिनोट कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि मैं इसको किसी ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे ये एग्जैक्ट बन जाए, तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। आप यार मेरे लिए एक काम करो कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो विद x। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये x कहां से आया? इसकी चिंता मत करो यार, अभी हम रूल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये x कहां से आया। ठीक है, एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करो तो कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, थ्राइस ऑफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर x dx प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए आप कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखिए, ये भी तो mdx प्लस ndy की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो del m अपॉन del y इस इक्वेशन के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, del m अपॉन del y क्या होगा ये बताओ? ये वापस से 4xy आ रहा है, और del n अपॉन del x क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। ये क्या है? n है, ये क्या है? m है, ये पूरा m है, ये पूरा n है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आएगा 4xy। ये क्या हो गया? del m अपॉन del y बराबर हो गया ना del n अपॉन del x के, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। यानी कि हमने क्या करा था, हमारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया था जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के बराबर है। इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि एग्जैक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। और
अब इसको फाइंड करना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना कितना आसान है ये आप जानते ही हैं, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना कैसे निकालते हैं बता चुका हूं पहले ही यार, ठीक है। और चिंता मत करो, इस वीडियो में भी बताऊंगा मैं यार एग्जांपल जब करेंगे इसका, तो ठीक है, चिंता मत करो नेक्स्ट भी। अब फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारा एम क्या है। अब हमारा एम है किसको निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना भाई जान। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया ना तो काम मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए दो रूल्स बताए गए हैं और इन दो रूल्स को हम अभी देख लेते हैं क्या सीन है, इसको समझेंगे भी और इसको ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरीके से याद करते हैं इन इक्वेशंस को, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, रूल 1 क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि आपको डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस दो तरीके से ले सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। दो तरीके तो है इन दोनों का डिफरेंस लेने के, सही बात है कि नहीं। तो डिफरेंस तो ऊपर आना ही आना है अपॉन एन। अगर ये एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ऐसा फंक्शन बनना है जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको px से अगर डिनोट कर देता हूं, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ x वाला फंक्शन निकल के आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से दिया जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, इसको सॉल्व किया ना वो px निकल के आया मान लेते हैं, तो px e की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर रख दो, ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है ये सिर्फ x का ही x पे ही डिपेंड करेगा, सही बात है कि नहीं। ये फंक्शन सिर्फ x पे ही तो डिपेंड करेगा, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन निकल के आया ये y पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो y का भी फंक्शन आया, तब ये वाला रूल फेल हो जाएगा और फिर दूसरा रूल पे आ जाओगे आप, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ ये x का ही फंक्शन होना चाहिए, ये जो फंक्शन निकल के आया ये सिर्फ x पे ही डिपेंड करना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए। अगर ये है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये y पे भी डिपेंड करता हुआ नजर आया तो हम इसको फेल कर देंगे, दूसरे वाले रूल पे आ जाएंगे। क्या करना है इसके अंदर, इसका जस्ट उल्टा कर दो, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन एन। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का हम निकाल रहे होते हैं वैल्यू, ये कह दो एक्सप्रेशन निकाल रहे होते हो। और जो फंक्शन इसको सॉल्व करने के बाद निकलता है अगर वो सिर्फ y पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो y का ही फंक्शन है, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से दिया जाता है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन यहां से निकल के आया वो यहां पर रख दो, और क्योंकि ये सिर्फ y पे ही डिपेंड कर रहा है तो dy के रेस्पेक्ट में से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। समझ में आई बात। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि यार इन सबको याद कैसे रखेंगे, हम अगर भूल गए तो एग्जाम के अंदर भूल गए तो, सही बात है कि नहीं। तो देखो यार एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, एक लाइन है, वो लाइन है ये कि नेगेटिव की जय हो, नेगेटिव की जय हो, ये ट्रिक है, ठीक है। और बेसिकली आपको याद हो भी गई होगी, ठीक है। बस आपको अगर ये वाली सेंटेंस याद है तो इन दोनों को याद करने की जरूरत है ही नहीं है आपको। कैसे वो देखते हैं। देखो नेगेटिव की जय हो को कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नेगेटिव वाली टर्म पे आप ध्यान दो, ठीक है। आपको ये तो मालूम पड़ गया कि डिफरेंस लेना है इन दोनों का। मान लेते हैं आपने ऐसा डिफरेंस लिया, यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो नेगेटिव की जय हो यानी कि नेगेटिव वाली टर्म को देखना है सिर्फ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपको पता नहीं है, आप भूल चुके पेपर में बैठे हुए हो, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे इसका, ट्रिक की मदद से। नेगेटिव की जय हो सिर्फ नेगेटिव वाली टर्म को देखो, और नेगेटिव वाली टर्म कौन सी है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। और यहां पे हम कर क्या रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, एन को ही तो कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। तो जिसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो वो अपॉन में आ जाएगा, एन को कर रहे हैं ना तो एन नीचे आ गया, बराबर जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको आप देखो, और इसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के तो रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो सॉल्व करके हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करने में तो कुछ है नहीं है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन, ये उठाकर यहां पर डालो qx, और क्योंकि ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो dx के रेस्पेक्ट में से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को याद करने का कोई बड़ा इशू नहीं है, बट कभी कभार ये लोग भूल जाते हैं कि भाई किसके मतलब किससे डिवाइड करना था यहाँ पर और किसका फंक्शन निकल के आना चाहिए था, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। वैसा ही ये वाला भी है, देखो नेगेटिव की जय हो यानी कि नेगेटिव वाले टर्म को देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू y तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं m को, किसको कर रहे हैं, m को कर रहे हैं ना, तो m को कर रहे हैं तो m नीचे आ जाएगा, आगे नीचे भाई साहब, ठीक है। और विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसको सॉल्व करने के बाद
ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि सिर्फ y पे डिपेंड करेगा। तो क्यू वाई, तो ये एक तरीके से ट्रिक आप समझ सकते हो। और मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट जानना है कि ये कंडीशन कहां से निकल के आई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये ऐसे ही क्यों नजर आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा। तो इन सब का प्रूफ देखना है ना आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, जाकर उस वीडियो को देख लो और मौज काटो यार जिंदगी की, ठीक है। तो देखो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जो यहाँ पे आया उसे उठाओ यहाँ पर रखो, क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है तो dy के रेस्पेक्ट में से इंटीग्रेट कर दो, बस इतना सिंपल होता है। आ जाओ यार कर लेते हैं एक क्वेश्चन और थोड़ी सी कर लेते हैं मजदूरी। इसके अंदर क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, del m अपॉन del y निकालना और del n अपॉन del x निकालना, ये तो बच्चों का काम है ही है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि m dx, याद रखना ये धोखा दे देते हैं कई बार, m dx प्लस n dy, जो dx का कोएफिशिएंट होता है वो m होता है, याद रखने वाली बात ये भी है, ठीक है। तो देखो m किसके बराबर है, 2y के बराबर है। इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचने वाला है। अब n को विद रिस्पेक्ट टू x करना, ये n है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। 2 into x log x है, प्रोडक्ट को लगाओ, पहला वाला डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, तो ये log x बचेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon x होता है, दूसरा एज इट इज x कैंसिल आउट हो जाए तो 1 बचेगा, ठीक है। माइनस x y का करोगे तो क्या आएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो ये यार अंधा भी देख के बता सकता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा हमें, यानी कि कंडीशन फेल हो चुकी है और ये जो है हमारी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस इक्वेशन को। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, रूल 1 एंड रूल 2, ठीक है। तो रूल 1 लगाओ, पहले डिफरेंस तो लेना है इन दोनों का, मैं पहले ये वाला डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। और नेगेटिव की जय हो, नेगेटिव क्या है, ये वाला टर्म है, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, n को, तो n नीचे आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, और नेगेटिव वाले टर्म को आपको देखना, ये ट्रिक है भाई, ठीक है, बता ही चुका हूं। तो देखो करो जरा इसे सॉल्व, 2 माइनस del n अपॉन del x क्या ये है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log x प्लस 2 माइनस y अपॉन n किसके बराबर है, n इसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ x log x माइनस xy। यहां से जरा x कॉमन ले लो तो कुछ इस तरीके से हमारी ये एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जरा ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो ट्वाइस ऑफ log x माइनस y अपॉन ट्वाइस ऑफ log x माइनस y, x कॉमन था ही, माइनस का 1/x निकल गया है भाईजान। और जब ये माइनस 1/x निकल के आया, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर जो फंक्शन निकल के आया है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा रूल करेक्ट बैठ चुका है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, if इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन निकल के आया उसको यहां से उठाओ, यहां पे प्लेस करो, माइनस 1/x dx। अब जरा इसे सॉल्व करके देखो यार क्या होगा, e की पावर माइनस log x आएगा, और हम ये जानते हैं ये माइनस कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ये वाला अपने फॉर्मूला पढ़ा है ही है। तो e की पावर log x की पावर -1, तो ये आ जाएगा e की, दो ये भी बेस की है ये भी बेस की है, तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ, तो x की पावर -1 बचेगा। तो x1/x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो नंबर होता है, अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो इक्वेशन है जो कि अब तक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन थी, ये एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाने वाली है। तो कर दो मल्टीप्लाई और ठोको ताली, ठीक है। 1/x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये कुछ अब इस तरीके से दिखाई देने वाली इक्वेशन। देखो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ log x माइनस y बचेगा, dy प्लस ट्वाइस ऑफ y अपॉन x, बेसिकली ट्वाइस ऑफ y अपॉन x dx इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है ना, ये हमारी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते थे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। अब m कौन सा लेंगे, इस इक्वेशन का लेंगे, क्योंकि ये है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या करते थे, m dx विद रिस्पेक्ट टू x इसे इंटीग्रेट किया करते थे, यानी कि y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते थे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि जो n का एक्सप्रेशन है उसके अंदर से x वाली टर्म को रिमूव कर दीजिए, जो बचा उसको यहाँ पे पुट कीजिए और अपना आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो देखो m क्या है, हमारा क्या है, m dx प्लस n dy, तो m ये हमारा है ना,
तो ट्वाइस ऑफ y बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस, क्योंकि तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना तो इसे बाहर ले लो, ठीक है। और 2/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 log x बचेगा ना यहाँ पे, तो इसे डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं ना, क्योंकि यार जगह नहीं बची ना, ट्वाइस ऑफ log x बचेगा इंटीग्रेशन करोगे तो, ठीक है। और ये बेसिकली मैं बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियो के अंदर करा चुका हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इन वीडियोस को देख लेना, इनका प्रूफ भी बता रखा है भाई, ठीक है। n नॉट कंटेनिंग x, n क्या है हमारा, ये है। अब x की टर्म आपको उड़ा देनी है, ये वाली x की टर्म है, इसको फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए, कुछ भी करना है वो कीजिए, जो बचा यहाँ पर पुट कीजिए माइनस y विद रिस्पेक्ट टू dy, ऑब्वियसली इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का y²/2, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस का y²/2, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को कम से कम, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तो गुड बाय विद हाई फाइव।